हेलो। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप सब बढ़िया ही होंगे। तो मेरा नाम है प्रवीण गौतम और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 क्लास 10th मैथ NCERT, है ना। बात करते, ध्यान समझ। चैप्टर बड़ा प्यारा है, नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इसको बच्चा हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमिति का परिचय। क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति का परिचय। और जो सबसे अच्छी बात है, ये जो चैप्टर है आपके क्लास 10th में, अगर आप क्लास 10th में हैं, है ना, तो यह एग्जाम में टोटल 12 मार्क्स का आता है। कितने नंबर का? 12। यानी कि एक चैप्टर 8 है और एक चैप्टर कौन सा है? 9। ये दोनों मिला के, ये दोनों चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री के ही हैं, ये मिला के टोटल 12 नंबर के आते हैं। ठीक है। अगर आप इसके थोड़ी नाम पे जाएं, है ना, तो ये ऐसे नहीं लिखा है ना कि ट्रिग्नोमेट्री। कई लोग गलती करते हैं, है ना। ये ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, ये ट्रिगोनोमेट्री है। ट्रिगोनोमेट्री, है ना। ये स्पेलिंग आपको ध्यान देनी है, ये रॉन्ग है। ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जो आपको 10th 11th 12th 10th में तो कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है ना। ठीक है। वो वही बात है ना कि अभी तो ये सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी 11th और 12th में मिलेगा आपको। और उसके बाद अगर आप कोई मैथ से कोई BSc करना चाहते हैं या कोई भी नीट की, अरे नीट नहीं सॉरी, कोई भी JEE या इंजीनियरिंग की तैयारी करना चाहते हैं, है ना, तो उसमें ऐसा हो ही नहीं सकता कि ट्रिग्नोमेट्री ना देखने को मिले। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर और ये बहुत मज़ेदार चैप्टर है। समझ में आया? थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि हमें इसमें क्या पढ़ना है। देखो, 2-3 तरीके बता रहा हूँ। सबसे पहला, माइंड को बिल्कुल सिंपल कर लो, है ना। ये चैप्टर क्या है, क्यों है, कैसे आता है, कैसे आएगा, सारी की सारी बातें मेरे पे छोड़ देनी है। सिंपल तरीके से बैठना है ना। और सारी की सारी बातें मैं बिल्कुल एकदम तसल्ली पूर्वक पढ़ाने वाला हूँ, तो बहुत मज़ा आएगा। ठीक है। तो एक बार वो कहते हैं ना कि भर नज़र, है ना, भर नज़र इस चैप्टर को देख लेना है ना। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, एक्चुअल में क्या होना चाहिए था? इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि त्रिकोणमिति का परिचय। ये जो टू है ना, ये बस कनेक्शन को दिखा रहा है, संबंध को बता रहा है कि हम परिचय किसका पढ़ने वाले हैं? ट्रिग्नोमेट्री का, यानी कि त्रिकोणमिति का। आपको कौन सा शब्द कहना ज़्यादा आसान लग रहा है? ट्रिग्नोमेट्री कहना ठीक लग रहा है या त्रिकोणमिति? तो देखो, आप भले हिंदी मीडियम के बच्चे हों, है ना, आप ट्रिग्नोमेट्री कहें ज़्यादा बेहतर होएगा और अच्छा भी लगता है। इसमें क्या है ना। तो जो 9th चैप्टर है वो है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। यानी कि त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, है ना। सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये एप्लीकेशन क्या होता है? व्हाट मीन बाय एप्लीकेशन? अनुप्रयोग। प्रार्थना पत्र, हम लोग यहाँ इंग्लिश पढ़ रहे हैं, है ना, कि मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, सो आई एम अनेबल टू अटेंड द कॉलेज, प्लीज ग्रांट मी 5 days लीव, वगैरह वगैरह वगैरह। एप्लीकेशन, ऐप, आपके फ़ोन में ऐप होता है, उस ऐप का काम क्या है ना। एप्लीकेशन, अनुप्रयोग, उसका प्रयोग क्या है? हम, आपको क्या लगता है मैथमेटिक्स में जो कुछ हम पढ़ते हैं बस ऐसे ही पढ़ लेते हैं? उसका कुछ ना कुछ यूज़ होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ कैसे है वो हमें पढ़ना है चैप्टर नंबर 9th में। और चैप्टर नंबर 9 से 6 नंबर के सवाल आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आती ही आती है। तो मिला जुला के मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये टोटल चैप्टर है 12 नंबर का। इसको सिंपल तरीके से पढ़ने वाले, अभी तक मैंने इसको स्टार्ट नहीं करा, समझिए। इस चैप्टर में हमारे पास टोटल 3 एक्सरसाइज है, 8.1, 8.2 और 8.3। जनरली मैं आपको कैसे पढ़ाता हूँ, एक एक एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन, है ना, कि एक इंट्रोडक्शन पढ़ाएंगे, उसके बाद एग्जाम्पल करेंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे, फिर अगले एक्सरसाइज पे चलेंगे।
पर मैं आपको सिंपल बता दूं, इस पूरी एक्सरसाइज में ऐसा कुछ नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है ना, जो आपको 1 या 2 या 3 इंट्रोडक्शन की जरूरत पड़े। एक ही बात बताऊंगा और एक ही बात में सारी की सारी बातें आ जाएंगी। बात क्लियर है? आज आपके पास टाइम है और हमारे पास भी टाइम है, इस चैप्टर को खत्म करते हैं, और जब ये चैप्टर खत्म होएगा तो फिर आप मेरे को बताना कि इसमें ऐसा क्या है जो ना आया। कुछ नहीं है ना? अभी आधे घंटे पढ़ा दूंगा, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। कुछ है ये नहीं है तो 11th और 12th में, जिसमें बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने, बहुत ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, और स्टार्ट किया जाए। देखिए, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति का परिचय। सिंपल माइंड से समझते हैं सारी की सारी बातें। देखिए ध्यान से, हम बात कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री की। सबसे पहला सवाल यही है कि व्हाट इज ट्रिगो। इसको शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे ट्रिगो। क्या कहेंगे? सब लोग बोलो। सबसे पहले समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री आखिर है क्या, है ना, और इसको कैसे पढ़ना है, ये सारी की सारी बातें मेरे पे छोड़ देंगे। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री को हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमिति। क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति। अगर हम इसके थोड़ी नाम पर जाएं, नाम पे, तो यहाँ पे लिखा है ट्राई। क्या लिखा है? ट्राई यानी कि TRI, है ना। एक वर्ड लिखा है गॉन। क्या लिखा है? गॉन, है ना। और एक वर्ड जो लिखा है वो लिखा है मेट्री। क्या लिखा है? मेट्री। तो ये जो है वो 3 शब्दों से मिलके बना है। कितने शब्दों से? ट्राई का मतलब होता है 3। क्या होता है? 3, है ना। और गॉन का मतलब होता है साइड। क्या होता है? साइड। साइड का मतलब भुजा भी कह सकते हैं, ना, भुजा। और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। क्या होता है? मेजरमेंट। मेजरमेंट का मतलब मापना, यानी कि 3 भुजाओं को मापने की बात यहाँ पे हम करने वाले ट्रिग्नोमेट्री में। अगर इसके हिंदी नाम का थोड़ा पोस्टमार्टम करें तो त्रि का मतलब होता है 3। क्या होता है? 3। कोण के बारे में लोग जानते हैं ना, कोण। और मिति का मतलब क्या होता है? मापना। अगर हम अंग्रेजी नाम को देखें तो इसमें क्या लिखा गया है? 3 भुजाओं के मापने के बारे में बात हो रही है। और अगर हिंदी नाम के बारे में देखें, इसमें क्या लिखा है? 3 कोणों को मापना। तो सवाल यह है कि 3 भुजा और 3 कोणों को मापना मतलब, है ना। अच्छा ये बताइए, 3 भुजा और 3 कोण किस में होते हैं? एक त्रिभुज में होते हैं। किस में होते हैं? त्रिभुज में होते हैं, है ना। तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है? जब भी हम किसी त्रिभुज की बात करेंगे, हमेशा हमेशा एक समकोण त्रिभुज की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? समकोण त्रिभुज। एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण कितने अंश का हो? 90 अंश का हो, उसे कहते हैं समकोण त्रिभुज, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल। चाहे तो वो ऐसे हो सकता है, चाहे तो ये ऐसे हो सकता है। बात क्लियर है ना? अगर हम किसी त्रिभुज की 3 भुजाओं का संबंध उसके 3 कोणों से बताते हैं, है ना, ये होता है ट्रिग्नोमेट्री। क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री। यानी कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री is the branch of mathematics in which we study about relation between sides and angles of a triangle, of a right angle triangle. त्रिकोणमिति क्या होता है? त्रिकोणमिति क्या होता है? यह गणित की एक ऐसी शाखा है जिसके अंदर हम त्रिभुज की भुजाओं और उनके जो कोण हैं उनके बीच में संबंध को पढ़ते हैं। ये एक सिंपल सी बात है। यानी ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है? त्रिभुज के कोण की बात होगी और उसकी भुजा की बात होगी, है ना। बस यही सिंपल सी बात है। आप मुझे बताइए, यह जो चैप्टर है, अगर हम इस चैप्टर की बात कर रहे हैं तो इसमें कौन सा त्रिभुज बनेगा? हमेशा हमेशा समकोण त्रिभुज।
अच्छा ये बताइए, अगर ये 90 डिग्री का कोण है, कितने डिग्री का, तो ये बाकी कितने होंगे? जरूरी है कि 45 होंगे? कम और ज्यादा भी तो हो सकते हैं। तो जो क्या सभी 90 हो सकते हैं क्या ये भी 90 हो सकता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 अंश। अगर इसको 90 और इसको 90 कह देंगे तो ये तो दुइया हो जाएगा। तो ये कहाँ से हुआ? तो किसी त्रिभुज में अगर एक कोण 90 हो गया है तो जो बाकी दो कोण हैं वह 90 से कम होंगे। जो कोण 90 से कम होंगे यानी 90 से कम होंगे उसका नाम होता है न्यून कोण। क्या होता है? न्यून कोण। यानी कि बाकी दो कोण क्या होंगे? न्यून कोण। इनको कहते हैं एक्यूट एंगल। क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल। आप लोगों ने एंगल के बारे में पढ़ा है ना? मैंने बड़ा सिंपल पढ़ाया था, किसी को याद है क्या वो बात? ये है 0, 90 और 180 और 360। इससे अच्छा तरीका नहीं कोण को पढ़ने का। अगर कोई कोण 0 अंश का है तो उसका नाम क्या रहेगा? शून्य कोण। क्या नाम रहेगा? शून्य कोण। अगर कोई कोण 90 अंश का है तो इसका नाम रहेगा समकोण। 180 अंश का है तो रेखीय कोण, और 360 अंश का है तो इसका नाम रहेगा संपूर्ण कोण। क्या रहेगा? संपूर्ण कोण। मतलब कि आपने क्या क्या ध्यान समझना। अगर मैं कहूँ ये दोनों किरणें हैं, आपने से घड़ी की सुई देखा है, अगर बिल्कुल एक के ऊपर क्या है? एक है, मतलब अभी तन को नहीं चला है ना, तो ये कितने अंश का रहेगा? 0। अगर मैं कह दूँ ये पूरा चल के एकदम ऐसे हो जाए, यानी कि अब ऐसे हो गया, तो कितने अंश का होएगा? 90 अंश का। और अगर यही सुई जो है वह बिल्कुल ऐसे हो जाए तो 180 अंश का कोण। और अगर यही सुई दोबारा से ऐसे पूरा घूमते हुए है ना, दोबारा से इसी पे आ जाए, मतलब ऐसे घूम जाए, तो कितना हो जाएगा? 360 अंश। ये समझ में आया? तो शून्य कोण, समकोण, रेखीय कोण और संपूर्ण कोण। बात आएगी इसके बीच में 0 से 90, 90 से 180 और 180 से 360। अगर कोई कोण 0 से बड़ा है, 90 से छोटा है, कहने का मतलब 0 और 90 के बीच में है, तो उसका नाम होगा न्यून कोण। क्या होगा? न्यून कोण। कोई कोण जो है वो 90 से ज्यादा है लेकिन 180 से कम है, तो उसका नाम होगा अधिक कोण। क्या होगा? अधिक कोण। और अगर कोई कोण 180 से ज्यादा है, ठीक है, और 360 से कम है, उसका नाम होगा प्रतिवर्ती कोण। क्या नाम होगा? जिसको कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। तो कोणों के बारे में इससे बेहतर नहीं हो सकता। पता चला ना क्या होता है? तो अभी हमारा सारा का सारा जो ध्यान रहेगा एक समकोण पे रहेगा। किस पे रहेगा? न्यून कोण। अच्छा ये बताओ, अगर कोई कोण 70 अंश का है तो कौन सा कोण है? न्यून कोण। अगर कोई कोण 120 अंश का है तो अधिक कोण, क्योंकि 90 से ज्यादा और 180 से कम। अगर कोई कोण मान लेते हैं 280 है ना, तो ये क्या है? जो 180 से ज्यादा है और 360 से कम है। तो ये चीजें आपको थोड़ी सी समझनी पड़ेंगी, है ना। चलिए देखिए, चलिए मुझे बताइए फटाफट से, किसी त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? 3। हाँ या ना? ए, बी और सी है। कोण कितने होते हैं? 3। एक ये कोण है और एक ये कोण है और एक ये कोण है। बात क्लियर है? मैं कह रहा हूं अगर किसी त्रिभुज में या किसी त्रिभुज की अगर हम भुजाओं और कोणों में कोई संबंध बता रहे हैं तो वो बात होगी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। ठीक है जी, ध्यान से बातों को समझिएगा। इस त्रिभुज का नाम क्या है? समकोण त्रिभुज, है ना। समकोण त्रिभुज की कुछ खास बातें होती है, जैसे ये जो 90 अंश है ना, इसके जस्ट जो सामने होता है उसका नाम क्या होता है? कर्ण, जिसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूज, यानी कि कर्ण। सही बात है ना। सुनो ध्यान से। और ये जो ऐसे लंबवत होता है ना, इसका नाम क्या होता है? लंब होता है। हाँ,
ठीक है, ये जो होता है इसको कहते हैं आधार। क्या कहते हैं? आधार। लेकिन पता है यहाँ पे एक शर्त है। क्या है शर्त? एक नजरिया है। क्या है? एक नजरिया। एक बंदा है, समझिए, है ना, और एक और बंदा है। इसकी आंख कैसे बनाऊं? है ना, है ना। सिचुएशन ऐसा है कि ये जो है ऐसे जमीन पे लेटा हुआ है या किसी जगह पे लेटा हुआ है, और ये खाई में गिर रहा है, और इसने क्या करा है, इसके हाथ को पकड़ा है ना। अच्छा ये बताओ गिरने वाला कौन है? सही है, ये गिर रहा है। जैसे आप खुद सोचिए, जैसे ये छत है, तो एक इंसान इसे पकड़ लिया, उसका हाथ, वो गिर रहा है ना, वो कह रहा भाई छोड़ना मत वरना मैं गिर जाऊंगा। ये एक नजरिया है कि अगर कोई ऐसे देखेगा तो उसको लगेगा कि ये गिर रहा है और इसने हाथ पकड़ा है। इस नजरिए को चेंज करते हैं थोड़ा सा। इसको इस नजर से देखो कि ये गिर रहा है और इसने हाथ पकड़ा है ना। तो चीजें चेंज हो गई ना। तो सारा का सारा खेल है पर्सपेक्टिव का। आप किसी चीज को कैसे देखते हैं, बात क्लियर है। तो जब भी हम कर्ण, लंब या आधार की बात करते हैं, यहाँ पे जो बच्चे बहुत बड़ी गलती करते हैं वो यही करते हैं। जिंदगी में अगर कभी भी आपके सामने एक समकोण त्रिभुज हो, क्या हो, समकोण त्रिभुज हो, आप उसका नाम कैसे रखेंगे? ऐसे, ए बी सी। अगर त्रिभुज ऐसे बनता है तो उसका नाम कैसे रखते हैं? ए बी सी। फिलहाल ये ए बी सी है, बात क्लियर है ना। जब आप कह रहे हैं कि ये लंब है, अच्छा कर्ण तो सेम रहेगा, कर्ण में कोई दिक्कत नहीं है। हमेशा याद रखना कि 90 अंश के सामने की जो भुजा होती है वो कर्ण होती है। लेकिन अगर आप यहां से देख रहे हैं, कहां से? यहां से, कोण ए के हिसाब से, तो अगर आप कोण ए के हिसाब से देख रहे हैं तो सामने वाला क्या होगा? लंब होगा। और जो कोण ए से टचिंग में है, क्या है? टचिंग में, ये है आधार। क्या है? आधार का मतलब ये जो कोण ए है वो उसी पे तो रुका है, हाँ या ना। लेकिन अगर कोई बच्चा कोण यहां से देख रहा है, कहां से? यहां से, ठीक है, तो उसके लिए लंब क्या हो जाएगा? तो उसके लिए लंब ये हो जाएगा। अगर मैं इस त्रिभुज को उठा के ऐसे कर दूं तो आप खुद सोचो, है ना, ये त्रिभुज कैसा हो जाएगा? ये ऐसे, यानी ये ऐसा हो जाएगा। बात क्लियर है। तो कहने का मतलब है कि ये लंब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। तो सुनो ध्यान से, अगर कोण सी है, क्या है? अगर कोण सी है तो ये हो जाएगा लंब, और कोण सी से टच में कौन है? ये बी सी, तो ये क्या हो जाएगा? आधार। यानी ये दूसरे से क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे अगर आपने अपना नजरिया बदला। एंगल ए से देखेंगे तो ये लंब, ये आधार। एंगल सी से देखेंगे तो ये लंब और ये आधार हो जाएगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा। और कर्ण तो सेम ही रहता है, ठीक है। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि मैं किस कोण की बात कर रहा हूं, है ना। जनरली हम बात करते हैं हमेशा हमेशा इस कोण के हिसाब से। तो जब भी आप कभी भी देखेंगे, कोई भी अगर आपको पढ़ाता है तो वो हमेशा हमेशा यही बात कहता है कि भैया ये कर्ण है और ये क्या है? लंब है। लोगों को लगता भी है कि सही बात है, ये क्या है? आधार है। क्योंकि नॉर्मली हम यही बात करते हैं कि मैं इस कोण को देख के बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये हो गया कर्ण, ये हो गया लंब, है ना। इसको कहते हैं परपेंडिकुलर, और आधार का मतलब बेस। ये छोटी सी बात है, माइंड क्लियर है। चलिए ये छोटी सी बात हमने समझी। अगर मान लेते हैं हमने बात करा ट्रिग्नोमेट्री की, किसकी? तो हम बात करेंगे समकोण त्रिभुज की। किसकी बात करेंगे? ये इसके बिना नहीं रह पाएगा। अगर हम समकोण त्रिभुज की बात करेंगे तो हमें पाइथागोरस प्रमेय के बारे में पढ़ना ही पड़ेगा। इन तीनों को हम ना जुदा नहीं कर सकते, अलग अलग नहीं कर सकते, ये तीनों साथ में ही रहेंगे, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री की बात होगी तो इसकी बात होना ऐसा हो ही नहीं सकता, हाँ या ना बोलो। अगर ट्रिग्नोमेट्री एक बॉडी है, क्या है? बॉडी, तो ये जो है उसका दिल है, क्या है? दिल। और बिना दिल के ये तो चल नहीं पाएगा बेचारा, सही बात है। और ये जो पाइथागोरस प्रमेय है, ये जो पाइथागोरस है ये एक प्रमेय, बेसिकली एक इंसान थे, है ना। इनको क्या कहना उचित होगा? पैर। इनको ऐसे ले लेते हैं कि एक किडनी मान ले। सही बात है, एक बार अगर किडनी एक आध तो फेल कर जाए तब भी काम चल जाएगा, है ना। चलिए
ये है समकोण त्रिभुज। क्या है? समकोण त्रिभुज। इसका नाम क्या है? ए बी सी। ये है समकोण त्रिभुज, है ना। अगर आपकी आंख यहाँ पे, कहाँ पे है? यहाँ पे। अगर हम कोड ए की बात कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब कि आपकी जो आंखें हैं वो बिल्कुल यहाँ पे है ना। अगर आपकी आंख यहाँ पे है और आप यहाँ से देख रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। ये तो कर्ण है, ये है, और ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। ये कोण कितने अंश का है? 90 अंश का है। सिंपल सी बात है। और अगर वही है ना, ये ए है, ये बी, और ये क्या है? सी है, और आपकी आंखें जो हैं वो यहाँ पे है। हाँ, चालाकी। तो फिर क्या हो जाएगा? इसके सामने ये क्या हो जाएगा? लंब। और ये क्या हो जाएगा? आधार। और ये क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। बात क्लियर है? किसी समकोण त्रिभुज में एक बहुत पहले के मैथमेटिशियन हुए ग्रीक के, जिनका नाम है पाइथागोरस। उन्होंने ऑब्जर्वेशन करा, एक बात उन्होंने कही, अगर कोई से एक समकोण त्रिभुज है तो उसमें क्या होगा कि जो बड़ी भुजा का स्क्वायर है ना, जो बड़ी भुजा का जो स्क्वायर है, जो बाकी की जो दो भुजाएं हैं उनके स्क्वायर के योगफल के बराबर होगा। मतलब कि बाकी की दो भुजाएं कौन है? एक है आधार, अगर इसका स्क्वायर कर दें, और किसका? लंब का स्क्वायर कर दें, तो ये जो है वो कर्ण के स्क्वायर के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि AC का जो स्क्वायर है वो बराबर किसके हो जाएगा? AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये आपको एक छोटी सी बात तो हमेशा जानते रहेंगे। बात क्लियर है? समझिए बात को। अब पाइथागोरस जी ने ये बात क्यों बताई है ना, इसको समझते हैं। ध्यान समझिए। A, B और C, अगर ये 3 है और ये कितना है? 4 है ना। जिंदगी में कभी भी सुन लो, अगर आपके सामने, बोलो मेरे साथ, नहीं, अगर मेरे सामने, ऐसे बोलो, बोलो अगर मेरे सामने, दोहराओ जी, एक समकोण त्रिभुज हो और उसमें मुझे कोई दो भुजा पता हो, तो तीसरी भुजा निकालने के लिए हमेशा हमेशा आएंगे पाइथागोरस बाबा। ठीक है, बिना पाइथागोरस प्रमेय के हम तीसरी भुजा नहीं निकाल सकते। हाँ या ना? अगर मैं कह दूं आपसे कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये कर्ण है ना, कर्ण क्या है? AC है। AC का स्क्वायर बराबर क्या होता है? AB का स्क्वायर, और AB कितना है? 3, तो 3 का स्क्वायर 9, और इसका स्क्वायर 16, है ना। तो AC का स्क्वायर बराबर 9 और 16 25, कितना हो जाएगा? 25। इसको सॉल्व करना आता है? अगर यहाँ से आपने गलती से इसको हटाया तो ये सामने वाला कहाँ चला जाएगा? करड़ी के अंदर। पर ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? देखो, ऐसा इसलिए होता है ना, हम कुछ हटाते उठाते नहीं है। हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों को किस में ले लेते हैं? करड़ी में ले लेते हैं। ठीक है। अगर ये स्क्वायर है, ये क्या है? स्क्वायर, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, AC गुणे AC, और ये कितना है? 25 है। अब मुझे बताओ, अगर ये 2 बार AC है तो बाहर निकल जाएगा AC, और यहाँ से निकल जाएगा 5। तो यही मैं कहता हूं, अगर आप यहाँ से अगर आप स्क्वायर हटाते हैं तो ये सामने वाला कहाँ चला जाएगा? करड़ी में। तो AC का मान कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ये कितना हो गया? 5। तो जब तक आप तीनों भुजाएं पता ना कर लें, उसके आगे सवाल सॉल्व नहीं करनी है। ये है की पॉइंट। बात क्लियर है? और ये बात मैं बता रहा हूं, है ना। अगर मैं आपसे कहूं, ध्यान समझना, ठीक है, ये 3, 4, 5, इनको कहते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। क्या कहते हैं? कभी भी जिंदगी में हमेशा याद रखना, अगर ये 3, 4 तो ये 5 पक्का होगा, अगर ये 5, 4 तो ये 3 पक्का होगा, है ना। अगर ये 5 और 3 है तो ये 4 पक्का होगा। बात क्लियर है? अब मैं क्या करता हूँ, इस 3 में 2 से गुणा कर देता हूँ,
और इसमें भी 2 से गुणा करना पड़ेगा और इसमें भी। तो ये कितना हो जाएगा 6, ये 8, ये 10। सिर्फ रेशियो चेंज हुआ है ना। कहने का मतलब ये है जब भुजा 3 थी तो इतना बड़ा था, 2 गुना कर दिया थोड़ा बड़ा हो गया, तो ये भी तो 2 गुना हुआ, ये भी 2 गुना हुआ। तो क्या कुछ चेंजेस हुआ? कुछ खास चेंजेस नहीं हुआ। तो कभी भी अगर ये 6 होगा, ये 8 होगा, तो ये कितना होगा 10 होगा। इसका नाम है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। बस ये आपको थोड़ी सी नॉलेज रखना है, बड़ा मजा आएगा। आपको पता है कि 10 ही आने वाला है तो आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ये छोटी छोटी बातें हैं। अब कहानी को वहां से शुरू करते हैं जहां से ये चैप्टर का नाम है ना। ध्यान समझना, बहुत ध्यान से, बहुत मजा आएगा। ठीक है, देखिए तो कोणों और भुजाओं के बीच में संबंध। हम हमेशा हमेशा त्रिकोणमिति में या तो इस कोण की बात करेंगे, ओह अभी खड़ा करके पूछ लेंगे, ठीक है। या तो हम हमेशा हमेशा इस कोण की बात करेंगे या तो इस कोण की बात करेंगे, या तो हम कोण ए की बात करेंगे या तो सी की बात करेंगे, है ना। तो ध्यान से मेरी बात को समझना, बहुत ध्यान से। टोटल 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। कितने होते हैं? टोटल 6 त्रिकोणमिति अनुपात तो होते हैं, है ना। सबसे जो पहला होता है वो होता है साइन, फिर क्या होता है कॉस, फिर क्या होता है टेन, साइन कॉस टेन, फिर क्या होता है कॉट, फिर क्या होता है सेक, और फिर क्या होता है कॉसेक। ये लाइन है ना। आपको इस लाइन से याद करना है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। बात क्लियर है ना। टोटल कितने त्रिकोणमितीय अनुपात हैं? 6। अगर मैंने यहाँ पे लिख लिया ए, क्या लिख लिया ए, और यहाँ पे मैंने क्या लिख लिया ए, यहाँ पे मैंने क्या लिख लिया ए, यहाँ पे क्या लिख लिया ए, यहाँ पे क्या लिख लिया ए, यहाँ पे क्या लिख लिया ए। इस बात का सिंपल सा मतलब है कि मैं कोण ए की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे ये जो ए है ये कोण है। क्या है बाबू? कोण है। तो आप लोग कहोगे सर ये साइन कॉस ये सब क्या है ना। ये सिर्फ ना नामकरण किया गया। क्या किया गया है? नामकरण। बात क्लियर है? ये सब क्या किया गया है? नामकरण। अगर मैं इस ए को हटा दूं और यहाँ पे लिख लूं थीटा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? हर जगह थीटा थीटा थीटा। बात क्लियर है? चलिए, तो टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। कितने होते हैं? 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। अब समझते हैं कि ये जो अनुपात है, अभी अभी मैंने आपसे क्या कहा? अभी अभी मैंने आपसे कहा है ना, अभी अभी अब मैंने आपसे क्या कहा कि कोणों और किसमें? भुजाओं में हमें क्या पढ़ना है? संबंध पढ़ना है। हाँ, ध्यान समझिए। ये हमारे पास 3 भुजाएं, कितनी है? 3 भुजाएं हैं। अच्छा, अगर हमें इसको लिखना है तो हम क्या लिख सकते हैं, है ना। या तो हम इसको लिख सकते हैं लंब बट्टे कर्ण, एक हो गया। या हम इसको लिख सकते हैं कर्ण बट्टे लंब, या क्या लिख सकते हैं आधार बट्टे कर्ण, या कर्ण बट्टे आधार, या हम क्या लिख सकते हैं, क्या बचा है, लंब बट्टे आधार या आधार बट्टे लंब। क्या हम 1 2 3 4 5 6, क्या हम कोई 7वीं बात लिख सकते हैं? कोई मुझे लिख के बता दीजिए अगर हो तो, है ना। तो ये यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ भुजाओं के बारे में। किसके बारे में? भुजाओं के बारे में, है ना। ये तो सिर्फ भुजा हो गई। अगर हम कोण की बात करें, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कोण ए, क्या लिख दूं? कोण ए, है ना। तो उसके सामने अगर मैं लिख दूं साइन, क्या लिख दूं? साइन, क्या लिख दूं? साइन। तो समझो ध्यान से, ये जो साइन ए है ना, ये है कोण। क्या है? कोण। और ये क्या है? भुजा। इनके बीच में कनेक्शन होता है कुछ, मतलब कि साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण। ये बात सिखाऊंगा बाद में, है ना। कॉस, अब समझना ध्यान से, ये इसका उल्टा होता है ना। ये क्या है? कर्ण ऊपर हो गया, लंब क्या हो गया? नीचे हो गया।
ये है कॉसेक, क्या है कॉसेक। बात क्लियर है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, आधार बटे कर्ण, इसका नाम है सेक, क्या नाम है सॉरी कॉस, और कर्ण बटे आधार पर उल्टा कर देंगे क्या नाम हो जाएगा सेक, है ना। ये हो जाएगा टेन और ये क्या हो जाएगा कॉट। अब किसी को पल्ले नहीं पड़ा ना, समझना भी नहीं था। देखिए नाम समझिए, साइन कॉस टेन कॉट सेक और क्या कॉसेक। बात क्लियर है। इस फॉर्म को याद करना, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। बात क्लियर है। जो साइन होता है वह किसका उल्टा होता है कॉसेक का, एकदम जस्ट उल्टा है कि नहीं है ना। कॉस किसका उल्टा होता है और टेन किसका उल्टा होता है कॉट का। तो अगर मैं पूछूं कि उल्टा भी है ना, जैसे कि कॉसेक का उल्टा कौन होता है साइन, सेक का उल्टा और कॉट का उल्टा, ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं। ठीक है, एक छोटी सी बात आपको समझना है, एक चीज होता है लाल बटे कक्का, क्या होता है लाल बटे कक्का। जो पहला होता है वो किसका होता है साइन का, ये कॉस का, ये टेन का, बाकी तो उल्टे हैं, बाकी क्या है उल्टे हैं। अगर मैं कह रहा हूँ साइन, इसका मतलब क्या है लंब बटे कर्व, है ना। तो ये चीज आपको सिंपल से याद करना है। साइन का याद कर लिया, कॉसेक का ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, ठीक है ना। कॉस का क्या होता है आधार बटे कर्ण, लिखना नहीं मैं लिखवा दूंगा, ठीक है। टेन का क्या होता है लंब बटे आधार। अब ध्यान समझना, अगर मैं कह रहा हूँ ये साइन, ये किसका उल्टा हो जाएगा कोसेक, ये सेक और ये कॉट। तो कोसेक क्या हो जाएगा कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे आधार और आधार बटे लंब। ये जो मैंने सारी की सारी बातें लिखी हैं, बात समझ में आया। तो हम क्या कर रहे हैं, ये सभी के सभी कोण हैं, क्या हैं कोण, और ये सभी के सभी क्या हैं भुजाएं, इनके बीच में संबंध को पढ़ रहे हैं। मतलब कि साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण, मतलब कि ये भुजा बटा ये भुजा, तो ये भुजा हो गया, और हम यहाँ पे इस कोण के बारे में बात कर रहे हैं। ये एक सिंपल सा फंडा है, ये बात समझ में आई है ना, पक्का। अच्छा ये बताओ, इसका सीक्वेंस क्या रहेगा, ये बोलो एक सब लोग एक साथ, साइन कॉस टेन सेक और सॉरी कॉट सेक और कॉसेक। बात को समझिए। चलिए उल्टा से मतलब क्या है, अगर मैं कह रहा हूं साइन ए बराबर 3/4, ठीक है, साइन ए बराबर 3/4, तो मुझे बताओ कोसेक ए बराबर कितना होगा। उल्टा समझते हो ना, अगर साइन कोसेक का उल्टा है तो मैं कह रहा हूँ कि कोसेक के बराबर क्या होगा, तो ये इधर चला जाएगा और ये इधर, तो 4/3, मतलब ये क्या था लंब बटे कर्ण था, है ना। ये क्या था मान लेते हैं यहाँ पे 5 लिख लेता हूँ, ठीक है ठीक है। ये क्या था लंब बटे कर्ण, कोसेक क्या होता है कर्ण बटा लंब, ये छोटी सी बात है। उल्टा, अब मैं आपसे एक और सवाल करता हूँ, अगर मैं आपसे कहता हूँ बच्चा ये बताओ साइन ए बराबर, ठीक है, साइन ए बराबर अगर मैं कह दूं आपसे 2 है, कितना है 2 है, तो मुझे बताओ कोसेक ए बराबर कितना होगा। हाँ सही बात है, क्योंकि इसके बटा कितना हो जाएगा 1, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। बात क्लियर है ना। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मैं आपको कहूँ कि जो साइन ए है वो किसका उल्टा होता है, साइन ए को मैं लिख सकता हूँ 1/कोसेक। सही बात है। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, जब मैंने कहा था कि साइन 2 है, कितना है 2, बात क्लियर है। तो यहाँ पे कितना रख लेते हैं 2, 1 कितना हो जाएगा कोसेक, ठीक है, इसके बटा 1, ये यहाँ जाएगा है ना, तो कितना हो जाएगा, और 1 1 कम 1, तो कोसेक बराबर 1/2, जो मैं आपको कह रहा था, ठीक है। तो उल्टा का मतलब होता है जिंदगी में कभी भी अगर आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, तो हमेशा एक बात याद रखें, अगर आपने लिखा है साइन, क्या लिखा है साइन कॉस, और क्या लिखा है टेन, है ना, तो साइन बराबर आप लिख सकते हैं 1/कॉसेक, इसके बराबर क्या लिख सकते हैं 1/टेन,
सेक, जिसका ये उल्टे होते हैं, और इसको 1/cot। और हाँ, अगर ये ऐसा है तो इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना कि जो कॉसेक है वो 1/sin, दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं ना। साइन का उल्टा कॉसेक, साइन का उल्टा कॉस का उल्टा टेन का उल्टा कॉट। ये चीज आपको याद होनी चाहिए। अगर मैं उल्टा पूछूं तो जैसे कॉसेक का उल्टा साइन, कॉसेक का उल्टा सेक का उल्टा कॉस, और कॉट का उल्टा टेन। तो ये बात आपको पता होना चाहिए ना। अगर मैं कहूँ कि सेक का उल्टा क्या होगा तो आप कहेंगे 1/cos, उल्टा मतलब बट्टे में कर देना है। अगर कॉट का उल्टा पूछूंगा तो 1/10 हो जाएगा। ये सिंपल सी बात है। बात क्लियर हुई? अब खड़े हो जाइए। साइन थीटा बराबर, अगर मैं कभी ऐसे खड़ा करके किसी से कहूँ कि साइन थीटा बराबर, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि कर्ड बटा लंब की लंब बटा कर्ड की आधार बटा कर्ड कैसे, मतलब क्या होगा? साइन थीटा बराबर, सुमित, साइन थीटा बराबर कर्ड बटा लंब। लगता है तुम लोग लाल बटे कक्का को भूल गए, अभी यहीं लिखा है, सामने में लिखा है। बैठ जाइए, जब भी पूछूंगा ना इसको देख लेना, बैठ जाओ। सुमित खड़े हो जाइए। tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, बस यही आपको ध्यान रखना। सब लोग बैठ जाइए, है ना? इतनी बातें क्लियर हो चुकी हैं? पक्का पक्का ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। है ना? आपने सारी बातें पढ़ ली, बस एक बात छोड़ के, जैसे लंब बटा कर्ड किसका होता है? साइन, है ना? आधार बटा कर्ड किसका होता है? कॉस का होता है। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ ना। बात क्लियर है? चलिए अब मैं क्या करता हूँ ना, दोनों को बटे कर लेता हूँ। दोनों को क्या कर लेता हूँ? बटे। जैसे कि लंब बटे कर्ड, और आधा नहीं, इसके बटे ये, हाँ या ना? अगर कोई चार चीज ऐसे बटे में बटा बटा बटा, तो होता क्या है? होता क्या है, नीचे अगर देखो इसको समझना ध्यान से, ठीक है? इसका गुणा यहाँ होता है और इसका गुणा, जैसे कि लंब गुणे कर्ड, और ये से कट जाएगा तो क्या बचेगा? तो लंब बटे आधार किसका होता है? लंब बटे आधार किसका होता है? tan। तो ध्यान सुनो, मैंने क्या करा, साइन के बटे कॉस करा, तो क्या मिल गया? tan। तो आपको एक चीज याद रखना है कि कभी भी अगर मैं पूछूं tan थीटा बराबर, तो आपको क्या कहना है? साइन थीटा बटे कॉस थीटा, मतलब साइन के बटे में कॉस। बात क्लियर है? अगर मैं आपसे कॉट पूछ लूं तो क्या कहोगे? कॉस थीटा बटे, क्योंकि ये इसका उल्टा होता है। तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए। कॉस कॉस कॉसेक नहीं, कॉस। tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। नहीं समझ में आया? याद करना है। tan थीटा बराबर क्या होगा? tan थीटा बराबर क्या होगा? साइन थीटा बटे, और अगर मैं पूछूं कि cot थीटा बराबर cos थीटा बटे साइन थीटा, तो बस आपको इसको याद करना है, ये तो इसका उल्टा होता है, याद ही कर लेंगे। बात क्लियर है? चलिए, आप कह रहे होंगे कोई सवाल वाल नहीं लगवा रहे हैं? कोई सवाल वाल नहीं लगाना है। इसको ना मैं अभी थोड़ी देर के लिए रहने देता हूँ, ठीक है? ताकि तुम लोग कंफ्यूजन की दुकान, ये है साइन, ये है कॉस, ये है tan। चलिए बातों को समझिए। आपने देखा होगा आपकी बुक में ना एक सारणी होती है ना, थीटा वीटा पता नहीं क्या, 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, ये समझो ना। हाँ, 60 अंश और 90 अंश। ऐसा समझो कि 15 का पहाड़ा चल रहा है, 15 गुना 30 45 60 ऐसे करके 90। और हाँ, ये 10 तक आपको सिर्फ इतना पढ़ना है। जब आप आगे जाएंगे ना 120, ठीक है? 90 में 30 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 120। 120 में 30 जोड़ेंगे तो 150, 180, ऐसे करके आपको एंगल्स पढ़ने पड़ेंगे।
कभी मैं पूछ दूंगा ये बताओ कि साइन 190 अंश का मान कितना होगा, अभी तो नहीं पढ़ना है। साइन 27 अंश का मान कितना होगा, अभी तो मान लीजिए छोड़ देते हैं इसको, है ना, पर 11 12 में पढ़ना पड़ेगा। और यहाँ पे क्या होता है बच्चा, साइन कॉस टैन कॉट सेक और एक कॉसेक। कितने लोगों को ये सारणी याद है, याद है, खड़े हो जाओ, याद है खुशी, क्योंकि तुम लोग याद करने के लिए पढ़ते हो इसलिए भूल जाते हो। आपको याद नहीं करना है, क्या नहीं करना है, आपको पता क्या करना है, ऐसे करड़ी बना लेनी, क्या बना लेनी है, करड़ी करड़ी करड़ी। मेरे को आता ही नहीं है तो मैं क्या ही करूं, सही है। फिर जैसे ये आपने चित्रकारी कर रहे हो, आपका मन बना दिया, यहाँ पे लाइन खींचो, हो गया, क्या दिक्कत है। और यहाँ पे आंख बंद करके क्या लिखना है, 4 4 4 4 और 4। वी आर मैथमेटिक्स स्टूडेंट, है ना। यहाँ पे 0 लिखना है, 1 2 3 और 4। तो साफ साफ दिख रहा है, अगर किसी 0 में आप किसी भी संख्या से भाग देते क्या हो जाता है, 0। अगर ये करड़ी में 0 आएगा तो ये, अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ तो क्या हो जाएगा, बाहर, मतलब मिला के जुला के बाद यहाँ से कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये एक बाहर निकल जाएगा और यहाँ से 2 बाहर निकल जाएगा, है ना। इसकी बात को समझना, ये बाहर नहीं निकलेगा, यहाँ से निकल जाएगा 2। आपको मैंने ये बात कई बार सिखाई कि इसको कितनी बार लिख सकते हैं, 2 बार। अगर ये इससे कट जाएगा कितना बचेगा, 1 बटा करड़ी में 2, और ये कितना हो जाएगा, करड़ी में 3 बटा 2, और 4 से 4 कट जाएगा तो 1 आएगा, और 1 बाहर निकल जाएगा तो 1 ही रह जाएगा, है ना। अब ये तो बात आ गई समझ में, ठीक है। इसको याद कैसे करेंगे, 0 फिर 1 बटा 2, 1 बटा करड़ी में 2, और करड़ी में 3 बटा 2 और 1। आपको सिर्फ एक लाइन याद कर लेनी है ना। फिर क्या करना है, जैसे अगर आपको कॉस चाहिए, क्या चाहिए, कॉस, इसको उल्टा लिख दो, क्या लिख दो, उल्टा। जैसे अगर आपको कॉस का चाहिए, किसका चाहिए, कॉस का, तो पहले 1 लिख दो, फिर कितना लिखो, करड़ी में 3 बटा 2, 45 अंश पे दोनों मिल जाते हैं ना, आप इधर से चलिए उधर से चलिए, आ जाएंगे, मिल जाएंगे ना, तो ये सेम सेम होता है। और फिर कितना हो जाएगा, 1 बटा 2 और कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको tan निकालना है, क्या निकालना है, tan। अच्छा, tan बराबर क्या होता है, साइन बटा कॉस, ये ऊपर साइन है, नीचे क्या है, कॉस। अगर मैं इसको भाग कर दूं, है ना, क्या कर दूं, भाग। अगर ध्यान समझना, बहुत ध्यान से, अगर मैंने साइन बटे कॉस कर लिया, तो अगर मैं भाग करूं 0 में 1 से, तो कितना आएगा, कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। अगर मैं भाग कर रहा हूं इसका, ये देखो, ये नीचे 2 है ना, ये कट जाएगा, कितना बचेगा, 1 बटा करड़ी में 3। कभी अगर कोई, जैसे फॉर एग्जांपल a बटा b है और c बटा क्या है, b है, ये है मेन बटा। अगर दो चीजें, हाँ रे, मैंने जानबूझ के लिखा है, ठीक है। सुनो ध्यान से, अगर मान लेते हैं, आ रहे, अगर मान लेते हैं बटे के बटा वाली सवाल आ रहे हैं, ये तो होता क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर इसमें नीचे कौन है बताओ, b है, और इसमें नीचे कौन है, तो हम इसको इससे काट सकते हैं, यानी नीचे वाला नीचे से कटेगा और ऊपर वाला ऊपर से। कभी ऐसा मत कर देना, अगर मान लेते हैं ऐसा है तो ये इससे मत काट देना, है ना, क्योंकि सुनो, ये नीचे है और ये ऊपर है, ये डिफरेंसेस हो गए, यानी कि अलग अलग हो गया, ठीक है। तो यहां से ये आ गया। अच्छा ये बताओ, है ना, ध्यान समझना, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से। यहां से कितना आया था, अगर ये बताओ, अगर इसके बटे ये करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 आएगा, क्योंकि ये पूरा इससे कट जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, करड़ी में 3 बटा 1, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। और अगर कभी भी, एक मैंने यूट्यूब पर एक क्वेश्चन डाला था, जिंदगी में कभी भी अगर किसी सवाल के बटे में क्या आ जाए, 0, वो होता है अपरिभाषित। इसका मतलब है ना, इसको कोई सॉल्व कर ही नहीं सकता, ये बकवास क्वेश्चन है, ये सॉल्व ही नहीं होएगा।
देखिए, अगर धरना करना है तो रोड पे जाइए। इतना बड़ा छत किसके लिए है? जाइए करिए वहां पे। ओ हेलो, ये मान समझ में आया? सिर्फ पहला याद रखना है, देखो ऐसे उंगली आगे करो, आगे करो। ओ हेलो, आगे करो, बोलो जीरो। यहाँ पे जीरो है, क्या है? स्टार्टिंग जीरो से होता है, जीरो। अब जैसे देखो, जीरो के बाद हाफ होता है, आधा, जीरो फिर हाफ, हाफ और नीचे वाले में लग जाएगा करड़ी। क्या लग जाएगा? करड़ी। मतलब जीरो हाफ, मतलब जीरो 1/2 1/2, और जो नीचे वाला 2 है उसमें क्या लगा देना है? करड़ी। फिर करड़ी में 3/2 और फिर 1, इसको उल्टा कर देना है, कॉस बन जाएगा, है ना। फिर कितना हो जाएगा? जीरो पहले। अब ध्यान समझना, ये जो एक था वो क्या हो जाएगा? पहले, यानी कि कॉस ये 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। उसके बाद करड़ी में 3/2, 1 बटा करड़ी में 2, फिर 1/2 और फिर 0। और इसको अगर डिवाइड कर देंगे, जैसे कभी अगर मैंने आपसे पूछ लिया कि ये बताओ tan 60 अंश का मान कितना होगा, निकालने ना, याद मत करना, ठीक है। ये क्या होता है आपको पता है? साइन बटे कॉस, मतलब साइन 60 अंश बटे कॉस 60 अंश। तो आपको पता है कि साइन 60 अंश कितना होता है? इसके बटे कितना कर लेंगे? 2 तो पता होना चाहिए ना। तो ये इससे क्या हो जाएगा? कट जाएगा, तो साफ साफ दिख रहा है करड़ी में 3 आ जाएगा। मतलब आपको एक सीधा वाला याद कर लेना है, फिर यानी कि ये दोनों लाइन लिख लेनी है ना। और फिर आप कोई भी आपसे पूछ ले, ठीक है। उजाला खड़े हो जाइए। हाँ, सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का। तो कॉस 45 कितना होता है? कॉस और साइन 45 पे सेम होते हैं, तो कितना होता है? तो अगर मैं पूछूंगा सेक 45 कितना होएगा? हाँ, यानी उल्टा। करड़ी में 2/1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, करड़ी में 2, है ना। तो बस यही है, आपको फर्स्ट एक लाइन याद हो, अगर आप तेज बनना चाहते हैं तो 2 लाइन याद हो, बात खत्म। 0 1/2 1 बटा करड़ी में 2, करड़ी में 3/2, और फिर आ जाएगा आपका 1, फिर इसको उल्टा कर देंगे, ये यही सारणी है ना। बैठ जाएं सब लोग। चलिए थोड़ा इन लोगों को पढ़ा दीजिए, मैं थोड़ा सा 5 मिनट और लगेगा। ये एक सीक्वेंस है, ये अगर 9th वाले चले गए ना तो मैं बता रहा हूँ फिर नहीं, सीक्वेंस है सर, ये सीक्वेंस। चलो बोलो, साइन 0 अंश कितना होता है? साइन 0 अंश, साइन 30 अंश, साइन 45, 1 बटा करड़ी में 2। जब आप ये बोलते हैं तो उसका चित्र आपके आंखों के सामने चलना चाहिए ना। अच्छा, 0 था, 1/2 था, ऐसे का। साइन 60 अंश, करड़ी में 3/2, और साइन 90 अंश 1। इसको उल्टा कर देंगे, जैसे फॉर एग्जांपल कॉस 0 अंश 1, कॉस 30 अंश करड़ी में 3/2, कॉस 45 सेम, है ना। उसके बाद फिर क्या कहेंगे? कॉस 60 अंश और कॉस 90 0। बाकी आप सारा का सारा निकाल लेंगे। बात क्लियर है ना? बात क्लियर है। अगर मैं किसी से कह दूं कि भैया ये बताओ साइन स्क्वायर 45 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 45 अंश का मान कितना होगा, तो इस बात का मतलब समझे दया। इस बात का मतलब ये है कि साइन 45 कितना होता है, उसका क्या कर लेंगे? होल स्क्वायर। और ये कितना होता है? सेम ही होता है, होल स्क्वायर। तो साफ साफ दिख रहा है करड़ी हट जाएगी। बात क्लियर है क्या? ये क्या है? अब कई लोग इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व नहीं करते। जो इंटेलिजेंट होता है ना, इसको क्या पढ़ेंगे? आधा। अगर आधा में आधा जोड़ते हैं तो क्या मिलता है? पूरा मिलता है ना। तो वही बात है। क्या हुआ? की काट सकली बहनी
यहाँ पे हर सेम हो जाएगा, एक एक दो हो जाएगा, दो से दो काटेंगे तो एक आएगा, है ना। तो लेकिन इंटेलिजेंट बनो ना, आधा प्लस आधा इक्वल टू एक। अच्छा मेरे पैसे जेब में से ऑटोमेटिक निकल रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि अब समझो, है ना। देखो ध्यान से मेरी बात को समझो। अब जो अगले मैं 5 मिनट तक एक बात बोलूंगा, इस बात को हर बच्चा दिल, दिमाग, कान एकदम यूज करके सुनेंगे, बिल्कुल कुछ भी। चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, मतलब त्रिकोणमिति का परिचय। जब हम इस चैप्टर की बात करते हैं तो ये हमारे पास एक क्या बनता है, समकोण त्रिभुज, जिसका एक कोण कितने अंश का होता है, 90। 90 के सामने एक कर्ण होता है। अगर आप यहाँ से देख रहे हैं तो ये आधार और ये क्या होगा, लंब। अगर आप वहाँ से देख रहे हैं तो ये आधार और ये लंब हो जाएगा, बाकी सेम। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, जो बड़ी भुजा कर्ण है उसका स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये बड़ी छोटी सी बात है, मैंने आपको कुछ नहीं बताया, मैंने बस आपको ये बताया कि अगर ये चैप्टर हम पढ़ रहे हैं तो इसमें हम भुजाओं और कोणों के बीच में संबंध को पढ़ते हैं, है ना। तो टोटल कितने संबंध होते हैं, 6। कितने होते हैं, अभी 8 बज रहे हैं और आज छुट्टी है, 8 बजे। दस मिनट वेट करिए, 10 मिनट, 10 मिनट वेट करिए। बात क्लियर है, बात क्लियर है। यहाँ तक हमने पढ़ी है, टोटल 6 त्रिकोणमिति अनुपात या 6 संबंध पढ़ने हैं, है ना। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। तो मिटा दिया क्या, ये लाल बटे कक्का को आपको एकदम ध्यान दे देना है, ठीक है ना। साइन, कॉस, टेन आ रहे 10 मिनट मैंने कहा है ना, बस रुको। चलिए, तो साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक, इनके अनुपात भुजाओं के रूप में आपको पता होना चाहिए ना। साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण, कॉस आधार बटे कर्ण, टेन लंब बटे आधार। इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। अगर मैं पूछूंगा कि कॉट क्या होगा, कॉट तो आधार बटे लंब, और सेक क्या होगा, कॉसेक। तो इस हिसाब से आपने एक बात जानी कि साइन का उल्टा कॉसेक, साइन का उल्टा। आप लगता है ये सीक्वेंस भूल गए, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक, सीधा इसका उल्टा ये, है ना। कॉस का उल्टा ये और इसका उल्टा ये। उल्टा का मतलब हम बटे के रूप में लिख सकते हैं, साइन बराबर 1 बटा कॉसेक, कॉसेक बराबर 1 बटा साइन। ये चीज आपको समझना। और एक चीज और समझना है कि टेन बराबर क्या होता है, साइन बटे कॉस, कॉट बराबर कॉस बटा साइन। इतनी बातें मैंने आपको पढ़ाई। और फिर आपको मैंने क्या पढ़ाया, टेबल, है ना। 0, 23, 45, 60 और 90। 1/2, पहले 0, 1/2, फिर 1 बटा कर्डिम 2, कर्डिम 3/2 और 1। बस बात खत्म। एक लास्ट पढ़नी है एक बात, है ना। एक मैं वीडियो देख रहा था मैं, है ना। ध्यान समझिए, त्रिकोणमिति में आपको ना सिर्फ और सिर्फ 3 फॉर्मूले पढ़ने इस पूरे चैप्टर में। अगर आप 11-12 में जाएंगे ढेर सारे फॉर्मूले मिलेंगे, है ना। फॉर्मूला क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। वो जो मैंने एक बार स्टेटस लगाया था, है ना, साइन थीटा कॉस प्लस थीटा, वो जो बताता है, यही बात है। इसी का बड़ा मजाक बनता है बेचारे का, इसका बहुत मजाक बनता है। जब भी कोई ना कुछ कहता है ना, कहते क्या है मैथ वाले, साइन थीटा कॉस थीटा लेके पड़े रहते हैं, इनको क्या आता है ना। तो यही है ना, यही बात। कभी भी जिंदगी में आप जान लेना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है, ठीक है ना। बात को ध्यान से समझना। ये सबसे पहला फॉर्मूला, ठीक है, हेड फॉर्मूले इसको कहते हैं। अगर मैं क्या करूं, दोनों पक्षों में साइन स्क्वायर थीटा से क्या कर लूं, भाग,
कर दिया मैंने भाग ना। अब कोई बच्चा कह सकता है कि सर जी कॉस स्क्वायर थीटा से भाग कर लीजिए। अगर आप कभी इसे भाग करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर a प्लस बी लिखा है और आप इसमें c से भाग करते हैं, बताइए क्या हो जाएगा। ऐसे इसको लिख सकते हैं a बटे c और b बटे c, क्योंकि अगर इसको आप दोबारा सॉल्व करेंगे तो आधार सेम होता है और ये क्या होता है, जुड़ जाता है, हाँ या ना। तो क्या मैं इसको ऐसे अलग अलग लिख सकता हूँ, जैसे साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, कितना हो जाएगा, एक कट जाएगा ना, अरे हाँ ना बोलो। साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, एक प्लस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस बटे साइन क्या होता है, कॉस बटे साइन, भूल गए, अरे अजीब हाल ये इसका उल्टा होता है ना। अगर मैं कह रहा हूँ कि कॉस बटे साइन तो कॉट होगा, अब चूंकि यहाँ पे स्क्वायर तो यहाँ पे भी क्या रहेगा, स्क्वायर रहेगा। अब मुझे बताओ अगर इस साइन स्क्वायर नीचे, अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या होएगा, मतलब कि एक बटा साइन स्क्वायर है तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, इतनी सी बातें समझ में आ रही है। कभी भी अगर नीचे साइन स्क्वायर है, अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये कॉस स्क्वायर में बदल जाए, क्योंकि ये किसका उल्टा होता है, कॉसेक स्क्वायर का, है ना। हे भगवान, अगर मान लो मैं यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा से क्या कर लेता हूँ भाग, पहले मैंने इससे करता अब इससे करता हूँ, तो क्या चलिए बताइए, तो साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और अगर ये इसको भाग करेंगे तो 1 हो जाएगा, है ना, और ये ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, क्योंकि ये कॉस से होता है बस सेक का क्या होता है, उल्टा होता है। या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, है ना, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यही तीन मेजर फॉर्मूले हैं, कितने हैं, तीन। सबसे पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब अगर आप आंख बंद करके थोड़ी सी ये सोचो कि अगर मैं साइन स्क्वायर से भाग करता हूँ या करती हूँ तो कितना आएगा, साइन से साइन कट जाएगा, कॉस स्क्वायर बटे साइन तो हो जाएगा कॉट स्क्वायर, है ना। तो आएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, और एक होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। चलो ट्रिक बता देंगे, ट्रिक ट्रिक ट्रिक, साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक। अच्छा ये बताओ, जब हमने इन दोनों का यूज करा, ओ महान पुरुषों, जब हमने इन दोनों का यूज करा तो हमें क्या मिला, एक मिला, जैसे साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर। बात क्लियर है, इसका यूज हो चुका है, हाँ या ना। बचे हैं भाई साहब ये, कभी भी जिंदगी में अगर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाए तो पता है क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, सेक स्क्वायर थीटा। और कभी भी अगर 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मिलता है क्या मिलेगा, ये ट्रिक है, क्या है, जैसे ऐसे लिखा था, अच्छा पहले फॉर्मूले में किसका किसका यूज हुआ है, साइन कॉस का, इसका यूज हो चुका है, ये यूज हो चुका है ना। अगर आप लिखते हैं, ध्यान समझना, अगर आप लिखते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा तो क्या मिलेगा, ध्यान समझिए, अगर आप लिखते हैं 1 प्लस, है ना, टेन स्क्वायर थीटा तो क्या मिलेगा, इसके बाद जो लाइन होगी वो ये होगी, और इसके साथ में कौन रहेगा, ये, मतलब पहला पहला दूसरा ऐसे करके। तो कभी भी अगर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है तो कॉसेक नहीं आएगा, सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट है तो कॉसेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा। और ये है बेसिक तीन फॉर्मूले। देखिए हमारे पास तीन फॉर्मूले, पहला, दूसरा है अगर टेन है, क्या है, टेन है, टेन है तो क्या आएगा, सेक स्क्वायर थीटा। अगर कॉट है, क्या है, तो कॉसेक है। इसको ऐसे याद रखना, स्पून जानते हो, स्पून, स्पून
क्या होते हैं? चम्मच। अच्छा, टेबल पर क्या होते हैं? चम्मच। तो कभी भी अगर टेन है तो क्या आएगा? टी है तो एस आएगा। टी है तो क्या आएगा? मैं क्या करूं? अगर सी है तो देखो सी सी आएगा, क्या आएगा? सी सी। बात क्लियर है? क्या कभी सी एस हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। क्या कभी टी और सी हो सकता है? अगर मैं कह रहा हूँ कि 1 + tan² थीटा, तो क्या कभी कोई कोसेक स्क्वायर थीटा कहेगा? तो उसको पता होना चाहिए कि टी के साथ सी कैसे हो सकता है, टी के साथ एस हो सकता है। सर जी, यदि सुनिए सर, 3 दिन की छुट्टी है ना, इन लोगों को छुट्टी कर दीजिए और किचन आप लोग 3 दिन की तरफ से छुट्टी है। सर जी, सर जी 2 मिनट वेट ना, 10 मिनट से लेकर पढ़ा सर जी, लेकिन आप 3 दिन की छुट्टी ना, इन लोगों की छुट्टी कर दीजिए बस। चलिए, अगर आज भूख लगी है तो आज घर जाइए। तुम तो कह रहे हो कि भूख लगी है। हाँ या ना? अगर मैंने कभी आपको कह दिया x², मैं तुम्हारी उम्मीद पे पानी नहीं फेरूंगा। अच्छा, इस चीज को कितने तरीके से लिखा जा सकता है? कितने तरीकों से लिखा जा, चलिए खुशी खड़े हो जाइए। एक तरीका ये है, ऐसे लिखा गया है, और कैसे लिख सकते हैं? नहीं 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 नहीं, नहीं। मैं ये कहा है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये चीज ऐसे रहेगा। अगर आप कह रहे हैं एक्स, तो बात वही है। मैं बस इतना से कहना चाह रहा हूँ, किसी को बराबर के इधर उधर ला के कैसे लिख सकते हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हाँ, अगर हम इसको यहाँ पे छोड़ दें और इसको यहाँ पे ले जाएं तो क्या हो जाएगा? x²। एक तरीका। और क्या कर सकते हैं? x को छोड़ो, क्या और तरीके से लिख सकते हैं? बस यही है। तो सेम यहाँ पे है ना। अगर आपसे कोई पूछ ले कि sin² बराबर, तो क्या कहेंगे? 1 - cos²। अगर कोई आपसे पूछ ले कि cos² बराबर 1 - sin²। ये बातें ना रटनी नहीं होती हैं, बस आ जाती हैं कि इसको अच्छा ऐसे भी कर सकते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल, किसको पहले उधर ले आना चाहोगे? चलो 1 को रहने देते हैं, इसको अगर उधर जाओगे क्या हो जाएगा? sec² माइनस tan²। तो कभी अगर मैं आपसे पूछूं कि sec² tan², तो क्या होएगा? 1 होएगा, सिंपल सी बात है। और क्या कर सकते हैं? इसको इधर लेके चले जाते हैं ना, तो यहाँ पे क्या बचेगा? tan², तो sec² माइनस का 1 हो जाएगा। सेम वैसे इसको भी कर सकते हैं। तो ये याद नहीं करना, सोचते रहना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 1 को रहने देते हो, cosec² माइनस cot²। ये हो जाएगा, यानी cosec² में से क्या घट जाएगा? cot² घट जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? आप इसको यहाँ पे रखो और cosec² में से कितना घटा दो? माइनस का 1। बात क्लियर है ना? तो कुछ क्या रट्टा मारना है? रट्टा उट्टा नहीं मारते। चलो बताओ, टेबल के संगे क्या होता है? चम्मच। मतलब टी के साथ एस होगा, यानी tan के साथ सेक होगा, और सी के साथ क्या होगा? सी। मतलब कॉट के साथ कॉसेक होगा। ये बात नहीं भूलनी है। बात क्लियर है? बस ये है आपके सामने फॉर्मूले। तो कितने हो गए बच्चा? 1 2 3 4 5, मतलब 3 फॉर्मूले। टोटल कितने हो गए? 9। यानी यहाँ से 1 2 3, 1 2 3 और 1 2 3, यानी 3 6 9। बस पूरे चैप्टर में यही है और कुछ नहीं है, बात खत्म। यही है, मैंने पूरा 8.1 से लेके 8.3 तक का इंट्रोडक्शन पढ़ा दिया है। आप कोई भी सवाल उठा के देख लेना, आप कर लेंगे। जैसे अभी तो आपको शायद फील ना आए, लेकिन मैं थोड़ी आपको फील करवा देता हूँ। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल में क्या लिखा गया है? यदि tan a बराबर 4/3, तो कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात
इजी। मुझे एक बात बताइए, tan a बराबर कितना दिया गया है, बोलो ना। tan a बराबर, सवाल ही नहीं पता है, लाल बटे कक्का। ये क्या है, साइन कॉस tan। तो बताओ tan बराबर क्या होता है, लंब बटे, तो लंब कितना है 4, आधार कितना है, ये कितना आएगा 5 आएगा। और ये बात आपको करके दिखानी पड़ेगी। कैसे दिखानी पड़ेगी, है ना, आपको लिखना पड़ेगा ना, ज़्यादा आपको कर डोड़ के बारे में नहीं लिखना है, बस सिंपल लिखना है कि AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, है ना। AC नहीं पता है ना, AB कितना है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 9 प्लस 16 कितना हो जाएगा 25। ये है AC स्क्वायर, तो सिर्फ AC बराबर कितना हो जाएगा, करड़ी में 25, AC बराबर 5। ये तो वैसे कचरा करने की जरूरत है नहीं, ये कितना आ गया 5 आ गया। अब ये कह रहे हैं कि अन्य त्रिकोणमिति अनुपात, कह रहे हैं कि ए के, किसके, ए के, मतलब हम एंगल ए की बात कर रहे हैं। टोटल कितने त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं, बचे कितने, यानी आपको साइन का बताना है, साइन ए बराबर, आपको किसका बताना है, कॉस ए बराबर tan हो चुका है, किसका बताना है, कॉट ए बताना है, और सेक ए बताना है, और पता है ना साइन ए क्या होता है, तो लंब कितना है, पहला आंसर, आधार बटे कर, हाँ डायरेक्ट लिखते हैं ना, कितना हो जाएगा 3 बटे 5। अब ये बताओ, ये कॉट है ना, कॉट है, tan का उल्टा है, आपको पहले बताना 4/3 है तो क्या हो जाएगा, समझिएगा तो उल्टा है। सेक, ये किसका उल्टा है, कॉस का, तो क्या हो जाएगा 5/3, और ये किसका उल्टा है 5/4। तो यही काम करना था ना, कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए।